तो चलिए आज्ञा चक्र यानी हमारे इनर कमांड सेंटर को समझते हैं। कभी कभी दिमाग में बहुत शोर होता है ना? बहुत ज्यादा सोचना, कंफ्यूजन। इसी के लिए एक पुराना कॉन्सेप्ट है। ये है आज्ञा चक्र या थर्ड आई, शरीर का छठा एनर्जी सेंटर, ठीक हमारी भौहों के बीच। आज्ञा का मतलब ही है कमांड या गाइडेंस। यहीं से डिसीजन और इंट्यूशन आते हैं। पर जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका हमारी बायोलॉजी से भी एक कनेक्शन है। हमारे ब्रेन के ठीक सेंटर में होती है पीनियल ग्लैंड। इसे ही बायोलॉजिकली थर्ड आई से जोड़ा जाता है। इसका काम है मेलाटोनिन बनाना, जो हमारी नींद और बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन शांत होता है। इससे ये ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। तो थर्ड आई को एक्टिवेट करने का मतलब कोई सुपर पावर पाना नहीं है। इसका मतलब है दिमाग में क्लैरिटी लाना। तो सवाल ये है कि इसे सेफली कैसे करें, पर उससे पहले कुछ मिथ्स को क्लियर करना जरूरी है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये अचानक से खुल जाता है। सच तो ये है कि ये एक बहुत धीमी प्रोसेस है। इसका एक सेफ तरीका है और पहला स्टेप हमेशा मन को शांत करना ही होता है। तो चलिए 3 बहुत ही आसान और सेफ प्रैक्टिस देखते हैं जिन्हें रोज किया जा सकता है। पहली प्रैक्टिस, सांस पर ध्यान। रोज बस 10 मिनट बैठें और अपनी आती जाती सांस को देखें। कंट्रोल नहीं करना है। दूसरी प्रैक्टिस है सॉफ्ट त्राटक। मोमबत्ती या किसी डॉट को देखें। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। इन प्रैक्टिसेस के साथ साथ एक सपोर्टिव मंत्र भी है जो एनर्जी को स्टेबल करने में मदद करता है। ये मंत्र है ओम ऐं नमः। ये क्लैरिटी और इंट्यूशन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसे रोज 5-10 मिनट करें। अपना ध्यान बस भौहों के बीच रखें। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, इसमें कभी भी जबरदस्ती या जल्दबाजी नहीं करनी है। बैलेंस ही सब कुछ है। क्योंकि जबरदस्ती करने से सिरदर्द, एंजाइटी या कंफ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा कि प्रैक्टिस सही हो रही है? इसके कुछ साफ संकेत हैं। अगर मन शांत हो रहा है और क्लैरिटी बढ़ रही है तो सब ठीक है। सिरदर्द या डर गलत सिग्नल हैं। तो याद रखने वाली बात ये है, थर्ड आई मतलब अवेयरनेस, और इसका सबसे जरूरी नियम है बैलेंस। ये पूरी जर्नी किसी सुपर पावर के लिए नहीं है, बल्कि मन की शांति और क्लैरिटी के लिए है। तो एक सवाल अपने लिए छोड़ जाते हैं, आपके लिए भीतरी संतुलन का क्या मतलब है?